कुछ ऐसी मिली हुई है कि हमारे इलाके में कुछ एंटी नेशनल ने अपने नापाक इरादों को कामयाब करने में लगे हुए हैं। हमारी पेट्रोल पार्टी पाकिस्तान के साथ होने वाली हरकत पे नजर रखेगी, साथ ही साथ इंडिया में जो किसान काम कर रहे हैं और साथ ही कोई अवांछित गतिविधि है उस पर नजर रखेगी। यहाँ जो रिट्रीट सेरेमनी होती है वो होती है हमारे तिरंगे के लिए। ऑपरेशन सिंदूर के बाद इसमें जो फर्क आया है कि हम जो पाकिस्तान के साथ शेक हैंड करते थे वो हमने बंद कर दिया है। जो गेट खुला करता था वो भी हमने पाकिस्तान के लिए दरवाजे अपने बंद रखे हैं। ये जोश जवाब है हिंदुस्तान का, ये जज्बा आक्रोश है हिंदुस्तान का। दुश्मन मतलब पाकिस्तान। देश के ऊपर आंच नहीं आने देंगे सर। जीवन पर्यंत कर्तव्य। नापाक इरादों को मुंहतोड़ जवाब देते हुए हमें पाक सीमा के 3 पोस्ट नस्ताबूद व बर्बाद कर। आतंक के सर्वनाश का प्रण लिए ये हौसला पहचान है हिंदुस्तान का। कोई नामो निशान नहीं था उनका, इसी के लिए हमें तैयार किया गया और हम इसीलिए भर्ती हुए हैं। हमें ट्रेनिंग ऐसी दी जाती है कि हम कोई भी सिचुएशन हो उसका मुकाबला अच्छे से कर सकते हैं। हम इस चुनौती के लिए शुरू से तैयार रहे हैं। न आंधियां डरा सके, न मुश्किलें डिगा सके, हमें हमारी राह से न काफिले हटा सके। उस मुल्क की सरहद को कोई छू नहीं सकता जिस मुल्क की सरहद की निगहबान हैं आंखें। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। मैं हूं श्वेता सिंह। आज हम भारत और पाकिस्तान के बीच जो बॉर्डर की रेखा पंजाब राज्य से होकर गुजरती है, वहां बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के वीरों की दास्तान आपको सुनाने आए हैं। किस तरीके से ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान ने यहां पर छल से वार किया। इस तरह के वार के आदी न होने के बावजूद बीएसएफ के प्रहरियों ने मजबूती से यहां पर मुकाबला किया। कैसे हैं हमारे हथियार, कैसे हैं हमारे उपकरण, और सबसे बढ़कर आपकी बीएसएफ के उन वीरों से, उन वीरांगनाओं से मुलाकात आज हम कराएंगे। भारत के तिरंगे के सम्मान का वो समारोह जहां रिश्ते की एक बारीक गुंजाइश पाकिस्तान के लिए खुलती थी, पर आतंक के खूनी खेल ने उस रास्ते को हमेशा के लिए बंद कर दिया। यहाँ जो सेरेमनी, रिट्रीट सेरेमनी होती है वो होती है हमारे झंडे के लिए, हमारे तिरंगे के लिए। और क्योंकि झंडा रोज चढ़ता है तो रिट्रीट सेरेमनी के समय में उसे उतारना भी उसी जिस सम्मान के साथ चढ़ाया जाता है उसी सम्मान के साथ उतारना जरूरी था। इसलिए ये हम इसको कंटिन्यू कर रहे हैं। एक चीज़ ज़रूर इसमें जो फ़र्क आया है ऑपरेशन सिंदूर के बाद, कि हम जो पाकिस्तान के साथ शेक हैंड करते थे वो हमने बंद कर दिया है, क्योंकि हमें लगा ये इस लायक नहीं रह गए हैं कि इनसे भी शेक हैंड किया जाए। और दूसरी बात, जो गेट खुला करता था वो भी हमने पाकिस्तान के लिए दरवाजे अपने बंद रखे हैं। इनसे हाथ नहीं मिला करके, गेट नहीं खोल करके अपने तिरंगे को हम सम्मान देने के लिए समारोह अपने साइड करेंगे। पाकिस्तान के साथ कोई भी समारोह में हम भाग नहीं लेंगे। अट्टारी वाघा बॉर्डर, जो भारत और पाकिस्तान के बीच इतिहास की एक ऐसी लकीर है जिसके आर पार युद्ध और संघर्ष भी रहा है और अमन की आशा भी।
जिसके इस पार ईमानदार कोशिशें रही हैं, शौर्य रहा है, शक्ति रही है, और उस पार केवल विश्वासघात। पाकिस्तान की आपको पता है फितरत रही है, हमेशा इन्होंने पीठ में छुरा भोंका है। हमारे तरफ से, हमारी गवर्नमेंट की तरफ से, फोर्सेस की तरफ से भी कोशिश हमेशा ये रही है कि शांति बरकरार रहे, लेकिन किसी कीमत पे नहीं कि हम कीमत चुकाएं अपने और शांति को बनाए रखें। तो जब भी इन्होंने इस तरह की कोई हरकत की है कि हमारी शांति भंग करने की, हमारे देश को नुकसान पहुंचाने की, उसका जवाब हम देते रहे हैं। पहलगाम हमले और फिर ऑपरेशन सिंदूर के साथ ही इस परेड को बंद कर दिया गया था। आतंक के खिलाफ कामयाब ऑपरेशन के चंद दिनों बाद इसे फिर शुरू किया गया, पर कुछ बदलाव के साथ। पहला तो यह कि भारत बॉर्डर गेट नहीं खोलता। दूसरा, पाकिस्तानी रेंजर्स से हमारे प्रहरी हाथ नहीं मिलाते। हिंदुस्तान एक बड़ा देश है और इस कारण से भी हम व्यवहार में हमेशा चाहते हैं कि हमारी तरफ से सब कुछ अच्छा ही हो। बट ऑपरेशन सिंदूर ने इसको काफ़ी झकझोर दिया है, इस रिश्ते को। तो हम नहीं चाहते कि कोई हमको लाइटली ले। वी मीन सीरियस बिजनेस। आपको मालूम ही होगा कि जो अटारी पे जो परेड होती है, जो पहले गेट खुलते थे वो गेट खुलने बंद हो गए हैं, और जो गार्ड कमांडर लेवल पे हैंडशेक होता था वो बंद कर दिया गया है। और कई ऐसी चीज़ें हैं कि आने वाले समय पे कई बार प्लेजेंट्रीज का एक्सचेंज होता था, दैट आल्सो विल बी अफेक्टेड। एक तरफ बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, दूसरी तरफ पाकिस्तान के रेंजर्स। ये आज की बात नहीं है, ये परंपरा का हिस्सा बन चुका था कि जब रिट्रीट सेरेमनी होगी तो दोनों देशों के बीच गेट खुलेंगे और उसके बाद दोनों जो ध्वज हैं उन्हें उतारा जाएगा। लेकिन पाकिस्तान एक तरीके से आप ये समझ लीजिए कि सम्मान के लायक ही नहीं है, दोस्ती के लायक नहीं है। इसीलिए आज आप देखते हैं कि बीएसएफ ने ये स्पष्ट कह दिया है कि सेरेमनी और आतंकवाद एक साथ नहीं चल सकता है, और उसकी ही वानगी है। इस समय पर ये गेट्स खुल जाया करते थे, भारत ने कहा है नहीं, न दिल खुला है हमारा और न हम ये गेट खोलेंगे। हमारा ये जो समारोह है, हमारा ये जो बीटिंग रिट्रीट समारोह है, वो हमारे देश की जनता के लिए है, वो हमारे देश की जनता के लिए है, वो अपने पड़ोसी देश को देखने के लिए, दिखाने के लिए नहीं है। और इसीलिए हम अपना जो ये समारोह है, इस गेट को बंद करके बिना हाथ मिलाए जारी रखेंगे। परेड का स्वरूप बदला है, पर इसके अलावा और कुछ भी नहीं बदला। हाँ, बीएसएफ और दर्शकों दोनों में आपको जोश और अधिक हाई मिलेगा। बहुत जोश से आप लोग यहाँ से पूरा बहुत जोश में। ऑपरेशन सिंदूर के बाद, ऑपरेशन सिंदूर के बाद ये गेट बंद कर दिया गया है। ओके। और बीएसएफ कह रही है हम अपने देश के लिए करते हैं, उनके लिए नहीं करते हैं। सही बात है। कैसा महसूस कर रहे हैं इस बात? बहुत प्राउड फील हो रहा है हमें, बहुत प्राउड फील हो रहा है। ऐसा लग रहा है कि हम अब भी बॉर्डर पे चले जावे और बॉर्डर पर ही हैं आप? नहीं, उधर वहाँ पे चले जावे और कुछ कर लेवे हम। आई एम फीलिंग वेरी प्राउड एंड प्राउड ऑफ ईच आर्मी एंड इंडियन। भारत में हमें हमेशा सुरक्षित और सही रखा है, इसके लिए हम बहुत खुश हैं और सबको शुक्रिया कहते हैं। मैम बहुत अच्छा लग रहा है मेरे को कि मैं यहाँ पे आई हूँ। जो हमारे इन जवानों के अंदर आपको आंखों में दिखा, आपने क्या देखा था आंखों में? जो गुस्सा था ना, जो गुस्सा था ना इनकी आंखों में, वो हमने पहले नहीं देखा जो आप गुस्सा देख रहे हो इनके अंदर। जोश है, इतना रोंगटे खड़े होते हैं। पहली बार आया हूँ मैं यहाँ पर, लेकिन इतना जोश आ रहा है। पाकिस्तान का हाल देख लो क्या हाल है, और हमारे हिंदुस्तान का। हिंदुस्तान जिंदाबाद।
यहाँ तक क्योंकि अटैक्स आ गए थे पाकिस्तान के, सेफ महसूस करते हैं बीएसएफ? 110% नो पॉइंट। इंडिया में रह रहे हैं, इससे सेफ और कंट्री क्या है? अरे मुट्ठी भर है, वो ऐसे उखाड़ के फेंक देंगे हमारे बीएसएफ जवान। हम सुरक्षित हैं, हिंदुस्तान हमारा आगे रहेगा, आगे है हमारा। देख के तो हमारे हमारे सीना चौड़ा हो जाता है। मैं देख लूंगा सबको, हम तो साथ खड़े हैं इनके। हिंदुस्तान जिंदाबाद। ये परेड आम लोगों के लिए एक जरिया है बॉर्डर को देखने का और बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के प्रहरियों को जानने का। हालांकि ऑप सिंदूर के दौरान बीएसएफ का पराक्रम सबने देखा। ऑपरेशन सिंदूर के बाद कुछ दिनों तक यहाँ पर परेड नहीं हुई, अब बंद दरवाजे के साथ होती है। जोश आपको थोड़ी सी भी कमी महसूस हुई? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है, नहीं कोई जोश की कमी। हमारा जोश हमेशा 24 घंटे ऊंचा रहता है। और आप उस पूरे आक्रमण के दौरान, हमले के दौरान यहाँ पर डटे भी रहे थे देश की। 24 घंटा देश के लिए हम अपने सभी देशवासियों के लिए 24 घंटा ड्यूटी में हम रहते तत्पर, जिससे हमारे सभी देशवासी अच्छी नींद ले सकें। जब तक बीएसएफ सरहद की रखवाली कर रही है तब तक देश की सरहद को कोई छू नहीं सकता। किसी भी काउंटर पार्ट की निगाह है ना, देश की तरफ देख भी नहीं सकती है जब तक बीएसएफ खड़ी है इस सरहद पर। पंजाब में सामान्य तौर पर आप ऐसा नहीं सोचेंगे कि इन इलाकों में किसी तरह की शेलिंग हो सकती है, पाकिस्तान की तरफ से कोई आक्रमण आ सकता है। लेकिन अगर आप ये दूरियां देखेंगे ना कि लाहौर 24 किलोमीटर है केवल जहां पर मैं खड़ी हूं उस जगह से, तो आप समझ सकते हैं कि क्यों पाकिस्तान के लिए भी आसान हो जाता है अगर वो टारगेट करना चाहता है। आसान केवल एक ऐसे देश के लिए जो सिविलियंस को टारगेट करना चाहे। जब भारत ने आतंक के खिलाफ प्रहार किया तो पाकिस्तान ने भारत के सिविलियन इलाकों पर, सैन्य इलाकों पर आक्रमण करने की कोशिश की। अब आम तौर पर ये जो हिस्से हैं जहां पर दूरी कम है शहरों के बीच भारत और पाकिस्तान के, उन जगहों पर आपको एक मौका देखना चाहिए कि रिश्ते बेहतर कर सकते हैं, लेकिन पाकिस्तान ने तो प्रहार के लिए इस्तेमाल किया। प्रहार आतंक पर किया, दर्द पाकिस्तान को हुआ। बदले के लिए उसने हमारे सैनिकों और नागरिकों को निशाना बनाने की कोशिश की। इस बार जब ऑपरेशन सिंदूर चल रहा था और पाकिस्तान की तरफ से बहुत फायरिंग की जा रही थी, कितने लोग सर छोड़कर गए थे यहाँ से दिन में भी? हाँ, इधर ही रुके हैं, नहीं गए। हाँ जी, ऐसा युद्ध किसी ने देखा नहीं था। सिस्टम तो पहली बार देखा है। पहले तो एक दूसरे में फौज ट्रैक करती थी, एडवांस करती थी, जहाँ अटल का फैल करती। हमेशा तैयार रहते हैं यहाँ पर जो सिखों की बहादुरी तो सब नाल साथ रहना भी पैना जी। ये हुण आपके साथ ना रहणगे, इन्हां के साथ ना रहेंगे तो कैसे काम चले। बहुत वधिया काम कर रहे हैं जिन्ने है। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के प्रहरियों की सामान्य ड्यूटी से बिल्कुल अलग थी वो चुनौती। पर हमारे सुरक्षा बलों की सबसे बड़ी ताकत है मुश्किल से मुश्किल समय में असाधारण वीरता का परिचय देना। देखिए, बीएसएफ भारत की पहली रक्षा पंक्ति है जो किसी भी मौसम में हमेशा देश की सुरक्षा और अखंडता को बनाए रखने के लिए तत्पर रहती है और साथ ही साथ दुश्मन को उसी की भाषा में मुंहतोड़ जवाब देना भी जानती है। ऑफ सिंदूर के दौरान भी या इससे पहले भी बीएसएफ ने हमेशा अपने देश के नागरिकों, जिनको कि हम बीएसएफ का एक हिस्सा हमेशा मानते हैं और हमारा ये हिस्सा है, उनकी सुरक्षा में विशेष ध्यान दिया है। और इस बार नागरिकों ने विशेष तौर पर बीएसएफ को बताया कि किसी भी प्रकार की जरूरत हो तो साथ ही साथ नागरिक भी हमारे साथ जो है ना कंधे से कंधा मिला के खड़े हुए। ऑपरेशन सिंदूर के साथ ही पाकिस्तान ने इंटरनेशनल बॉर्डर पर युद्ध विराम का उल्लंघन शुरू कर दिया था, जिसका माकूल जवाब हमारे प्रहरी दे रहे थे। पर अब आसमान से आते ड्रोन और रॉकेट का सामना करना था, लोगों को भी सुरक्षित रखना था और पलटवार भी करना था। We are the outermost skin of the country. गवर्नमेंट ने 71 से ही बीएसएफ को फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस कहा है और पाकिस्तान और नेबरिंग कंट्री के सबसे करीब हम होते हैं, तो हम
साइकोलॉजिकली एडजस्टेड हैं इस रोल के लिए। और भी जो फोर्सेस हैं वो चूँकि अंदर होती हैं तो हमारे साथ वो बात नहीं है। और इसका दूसरा फ़ायदा है कि वहाँ पे सालों से, युगों से रहने के कारण उस इलाके के चप्पे चप्पे की जानकारी हमारे को है। हमारे इलाके की भी जानकारी है और पड़ोसी मुल्क के इलाके की भी जानकारी है। तो ये चीज़ें हमें कॉन्फिडेंस देती है। 4 चीज़ें होती हैं, मैन पावर, आपके डिफेंसेस, आपके आर्म्स एंड एमिनेशन और सर्वेलेंस इक्विपमेंट। इन चारों पे हमने तैयारी की। कुछ और जो चीज़ें होती हैं उसके साथ आर्मी में के साथ मिलकर हमने अपने जवानों को शॉर्ट टर्म में ट्रेन किया और डिप्लॉय किया। आगे हम आपको बीएसएफ प्रहरियों की ही जुबानी उन 4 दिनों की पूरी कहानी सुनाएंगे जो लगातार मुश्किलों के बीच डटे रहे, दुश्मन को सबक सिखाते रहे। जिस वक्त पर खतरे का आकलन भी मुश्किल था, ये मतवाले देश की खातिर जान की बाजी लगाते रहे। ऑपरेशन सिंदूर के नायकों और नायिकाओं से मिलने हम शहर से दूर चले, कांटेदार तारों की उस दुनिया की ओर जहां पाकिस्तानी धोखे के कांटे बिखरे रहते हैं। लेकिन वहां देशवासियों के लिए डटकर खड़े रहते हैं देश के प्रहरी। आमतौर पर जो हमारे प्रहरी हैं उनको ऐसा मुकाबला करने के लिए वो तैयार रहते हैं कि उनकी सर्वेलेंस, उनकी निगाहों से बच के कोई नहीं जा सकता। लेकिन इस बार जो पाकिस्तान की तरफ से किया गया, जब हमने आतंकियों पर को ख़त्म करने के लिए अपना ऑपरेशन चलाया, तो पाकिस्तान की तरफ से जो किया गया उससे सब सख्ते में रहे, बाकी देश भर में। लेकिन एक वर्दी के साथ एक जिम्मेदारी आती है और उस जिम्मेदारी के साथ वो बहादुरी भी आती है। यहाँ पर जब वो ड्रोन्स आना शुरू हुए, जो प्रोजेक्टाइल्स पाकिस्तान की तरफ से आना शुरू हुए, आप लोग उस समय ड्यूटी पर थे? 9 मई की रात को भी हम लोग जैसे रोज़ ड्यूटी करते थे वैसे ही ड्यूटी कर रहे थे। अचानक 12:12 के लगभग में पाक की तरफ से हमारे पोस्ट पे हैवी फायरिंग शुरू हो गई। हमने तुरंत उसकी सूचना अपने कंपनी कमांडर साहब को दी और जैसा उधर से आदेश मिला हमने भी अपने तरफ से फायरिंग शुरू कर दी। बहुत ज़्यादा ही हैवी शेलिंग उस दिन चल रही थी, हम लोग भी हैवी शेलिंग दिए उधर से। ये सिलसिला रात भर चलता रहा। कुछ जो बम है उधर 81 मोटर के बम के फायर किए थे, हमारे मोर्चे में, हमारे बीओपी में भी आ गिरे थे। ये सिलसिला सुबह 5 साढ़े 5 तक चलता रहा। हमारी फायर की तादाद इतनी ज़्यादा थी ना कि सुबह तक उनका मनोबल पूरी तरह से डाउन हो गया, पूरी तरह से पाक के मनोबल टूट गए थे और उन्होंने पूरे मोर्चे को छोड़ के पीछे छुपना शुरू कर दिया। जो हमको जैसा आदेश मिला बीएसएफ की तरफ से, हर तरह हम डट कर खड़े रहे। हमारा मोटिवेशन था कि एक गोली एक दुश्मन, और हम अपना पूरे परिक्रमण के साथ हम अपने मोर्चे में डटे रहे। उस टाइम पे जो सिचुएशन थी, हम सीमा पे तैनात थे और सीमा पर जो परिस्थितियाँ चल रही थी काफ़ी दुर्गम चल रही थी। बिल्कुल डटे रहे उधर ही, जैसे रात में फायरिंग होती थी या जो भी है, सब कुछ हमारे सामने मोर्चे पर मजबूती से रहे। जी, सारी सिचुएशन फेस की है हमने, सारी सिचुएशन फेस की और पलटवार किया। जी बिल्कुल मैम। तपती धूप से बेपरवाह, हाथों में हथियार, बदन पर भारी बुलेट प्रूफ जैकेट के साथ सीमा सुरक्षा बल इन सीमाओं पर 24 घंटे निगरानी करती है। इसीलिए जब ऑपरेशन सिंदूर के बाद पहली बार पाकिस्तान की ओर से हमला किया गया तो प्रहरी तैयार थे। ऑप सिंदूर के समय यहाँ पर, क्योंकि हम एकदम इस समय इंटरनेशनल बॉर्डर पर खड़े हैं, उस फेंसिंग के साथ खड़े हैं, यहाँ पर इस पोस्ट पर किस तरह की का फायर आया था? 9 तारीख और 10 तारीख की दरमियानी रात को 9 बजे के आसपास पाकिस्तान की तरफ से फायरिंग शुरू हुई, जो हमारे इलाके के सारे बीओपी पे करीब करीब वो फायरिंग हुई। तो हमने पहले तो इनको लोकेट किया कि ये कहाँ से फायर कर रहे हैं। तो इनके काफ़ी सारे फायर आए हुए हैं इस पोस्ट में, और आप ये देख सकते हैं कि ये शीशा टूटा हुआ है, ये फायर के निशान है यहाँ। लेकिन हमारे संतरी पीछे थे और इनका लोकेशन देखने के बाद फिर हम लोगों ने रिटेलिएट किया और फायर का जवाब हमने फायर से दिया। शेलिंग काफ़ी शुरू हुई फिर रात के करीब 12:30-1 बजे से। तो हमारे भी सिमिलर जो वेपन्स हैं लगे हुए हैं। तो फिर हमने इनके वीओपी को
चूँकि इनका टारगेट छोटा था और हमसे विजिबल था, तो हमने इनके पोस्टों को, जितने भी इस इलाके में इनके पोस्ट हैं, करीब करीब सब पे हमने दबा के बम्बार्डिंग करी और काफ़ी सारी क्षति पहुंचाई। और आलम ये रहा मैडम कि नेक्स्ट डे बिल्कुल वीरान छाया हुआ था और अगले 10 दिन तक कोई दिखा नहीं पाकिस्तान की तरफ। और आज भी यहाँ पे न इनका कोई ओपी आ रहा है, ना कोई इनका पेट्रोलिंग आ रहा है, वो लोग अपने पोस्ट में ही हैं। जो पोस्ट में इनकी क्षति हुई है उसका मरम्मत कर रहे हैं। पाकिस्तान अपनी तरफ से किसी भी तरह की फेंसिंग नहीं लगाता है, शायद खर्च नहीं करना चाहता है, या फिर उसे यकीन है कि भारत की तरफ से कोई उसकी सीमा को जाएगा नहीं। हमें तो घुसपैठियों से रोकना है, हमें ड्रग स्मगलर्स को रोकना है, पाकिस्तान की तरफ से जो भी नापाक कार्रवाई की जाएगी उसको रोकना है। तो बॉर्डर पिलर्स होते हैं केवल, यानी कि आपका जो इंटरनेशनल बॉर्डर है उससे आगे जो बॉर्डर पिलर है, जो ज़ीरो लाइन है, उसकी सीधाई में अगर आप पाकिस्तान के पोस्ट की तरफ इस समय देखें तो आपको ये समझ में आएगा कि उस पोस्ट के भीतर कोई हलचल नहीं है, कुछ नहीं है। यहाँ तक कि पाकिस्तान का झंडा भी वहाँ से उतर चुका है, कुछ नहीं है वहाँ पर हरकत। उसने अपनी तरफ से जो सीज फायर वायलेशन की शुरुआत की, उसमें उसके पोस्ट को तबाह कर दिया गया है क्योंकि उसने हमारी तरफ आंख उठाकर देखने की जुर्रत की। अब उसे फिर से निर्माण करना पड़ेगा, तब जाकर यहाँ पर उसका कोई भी सैनिक आ पाएगा। आपके ऑपरेशन पोस्ट के सामने देखिए कुछ सस्पिशियस हरकत हो रही है। पाकिस्तानी शेलिंग के निशान भारतीय पोस्ट पर भी थे, पर जहां हमारे पलटवार से पाकिस्तान का हौसला चकनाचूर हुआ, पाकिस्तान के हमले ने हमारे प्रहरियों का हौसला और मजबूत कर दिया। हम सोचा था पाकिस्तान कोई हमारे साथ कोई छेड़खानी करे और उनका जवाब हम ज़्यादा से ज़्यादा दे। ये ऐसा जज्बा रहता है सबका, आप सबका? हाँ मैडम, हमारा तो उस टाइम तो घर वालों को तो हम भूल गए थे। हम हमारा सबसे पहले हमारा देश है, इसलिए हम हमारे देश के बारे में पहले सोच रहे थे। हम तैनात था, हम कुछ भी करने के लिए उनको एक बार छेड़खानी करने से हम मुंहतोड़ जवाब दे देना था, और दिया भी था। बॉर्डर पर जहां दूरी चंद 100 मीटर की होती है, जहां आप दुश्मन के बंदूकों की जद में रहते हैं, वहां अपनी जगह पर डटे रहना और दुश्मन को पीछे हटने पर मजबूर कर देना आसान नहीं होता। इंटरनेशनल बॉर्डर की हर पोस्ट पर आपको हिंदुस्तान की बहादुरी के निशान दिख जाएंगे। पाकिस्तान की बिना उकसावे की गोलीबारी होती रही और बीएसएफ के बहादुर प्रहरी दोगुनी ताकत के साथ पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब देते रहे। मिट्टी की एक पुकार पर ये वीर अपने प्राण न्यौछावर करने को तैयार रहते हैं। बीएसएफ को अगर फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस कहा जाता है तो वो इस पर खरे भी उतरते हैं। अभी ऑपरेशन सिंदूर के दौरान बीएसएफ का वो पराक्रम हमारी सीमाओं पर दिखा। गुजरात तक जिस तरीके से पाकिस्तान की तरफ से अटैक्स लॉन्च किए गए, उसमें पंजाब के क्षेत्र में हम इस समय बीएसएफ के प्रहरियों से बात कर रहे हैं। ये जज्बा आप लोगों का जो होता है, उस समय सब सोच रहे थे कि पता नहीं ये किस तरह का खतरा है, लेकिन आप लोग डटे रहे थे। हमारा प्रथम कर्तव्य है जीवन पर्यंत कर्तव्य, और जो हमको जैसा आदेश मिला बीएसएफ की तरफ से, हर तरह हम डटकर खड़े रहे। चाहे दुश्मन कितनी भी क्या कुछ भी हो, पर हम उससे कम नहीं है, उससे आगे है। हर एक प्रहरी हर दायित्व के लिए तत्पर रहा, तैयार रहा, अपने ध्येय वाक्य की तरह आगे बढ़ते हुए। आमतौर पर इस सरहद पर ऐसी चुनौती पेश नहीं आती, पर बदले हुए माहौल में भी प्रहरियों ने हिम्मत से मुकाबला किया। जैसे कि आपको पता है कि बीएसएफ 1965 से इंडिया पाकिस्तान और इंडिया बांग्लादेश बॉर्डर को मैंड करती आई है, और पूरी तरह से हम प्रोफेशनली साउंड हैं, न्यू टेक्नोलॉजी से अवेयर हैं, उसे काउंटर करना जानते हैं। प्रोफेशनली फोर्स है और बहुत ही एलाइट फोर्स है, और ये सब जो है हमने इजीली हैंडल किया मैम। लेकिन लगातार दिन रात इस तरह का आक्रमण वहाँ से हो रहा था और हम सामना कर रहे थे। मैम, हमारे बीएसएफ के थीम में एक सॉन्ग में बोला जाता है, न आंधियाँ डरा सके, न मुश्किलें डिगा सके, हमें हमारी राह से न काफिले हटा सके। ये दिल में है और दिमाग में भी है। इसी तथ्य पे हम चलते हैं, जैसा भी है दिशा निर्देश कार्रवाई होती है।
सीमा की हम प्रहरी है, हम सीना तान खड़े, भारत की गौरव की बन के पहचान खड़े, भारत के हर प्रांत से आए बहादुरों का दल, हम है सीमा सुरक्षा बल, हम है सीमा सुरक्षा बल। दुश्मन का एक टारगेट बर्बाद करेंगे। जो हमारे देश के खिलाफ जो भी चलेगा वो हर आदमी हमारे लिए दुश्मन है। भाग्यशाली मानते हैं हम कि हमारी किस्मत में था जो हम देश सेवा कर सकते हैं। देश के ऊपर आंच नहीं आने देंगे सर। किसी भी युद्ध में, किसी भी कॉन्फ्लिक्ट की स्थिति के दो पहलू होते हैं। आप अपना बचाव कैसे करते हैं और आप पलटवार किस तरीके से कर रहे हैं। और दोनों ही मोर्चों पर बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स पूरी तरीके से सक्षम है। यहाँ पर जो हम अभी देख रहे हैं वो भले ही हमारे कैमरे के सामने साबिक ड्रिल हो, लेकिन वाकई जो हमने ऑपरेशन सिंदूर देखा था उसमें पिन पॉइंटेड स्ट्राइक्स आप लोगों की तरफ से किए गए थे। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जैसा कि आपको भी पता है कि बीएसएफ सदैव मुस्तैद रहती है। दिनांक 9 मई को रात में 2 सेल आकर के हमारे चौकी के पास गिरे, जिसके जवाबी कार्रवाई में हमने 4 बम फायर किए। यह सिलसिला पूरी रात चलता रहा। दुश्मन की पोस्ट की तरफ से लगभग हमारी तरफ 50 सेल आकर के गिरे। हमने उससे 2 गुना बम फायर करते हुए नापाक इरादों को मुंहतोड़ जवाब देते हुए हमें पाक सीमा के 3 पोस्ट नस्ताबूद व बर्बाद कर दिए। बीएसएफ ने न केवल पाकिस्तान के हमले का करारा जवाब दिया, बल्कि ताबड़तोड़ उसके आतंकी ठिकानों को भी ध्वस्त किया, घुसपैठ की कोशिशों को नाकाम किया। नंबर 1 और नंबर 2 दिशा और ऊंचाई दोहराओ। नंबर 1 दिशा 30 डिग्री, ऊंचाई 60 डिग्री। नंबर 1 दिशा ठीक, एपी एंगल ठीक, ऊंचाई ठीक, ऊंचाई बबल ठीक, दिशा बबल ठीक, शिस्त ठीक, सेफ्टी नॉब यहाँ पर लगा हुआ, बाईपास दुरुस्त फासले पे रखा हुआ। अगर हम यहाँ से फायर कर देंगे तो सही दिशा में पिन पॉइंट पर हमारा गोला जाकर के गिरेगा। पिछले कुछ समय की बात करें तो सामान्यतः ये कार्रवाई जम्मू कश्मीर के इलाकों में देखी गई थी, पर जिस तरह पाकिस्तान ने गुजरात से लेकर राजस्थान और पंजाब से लगती सीमा पर आर्टिलरी शेलिंग की, अब उन इलाकों में भी इस हिसाब से तैयारी बढ़ा दी गई। अभ्यास या युद्ध, प्रहरी चौकस और तैयार। ऑपरेशन सिंदूर की बारीकियां बीएसएफ के प्रहरियों से सुनते हुए हम आगे एक कैंप पे पहुंचे, जहां पाकिस्तानी शेल्स गिरे थे और जिस जगह से भारत ने पाकिस्तान पर ऐसे गोले दागे कि उसके पोस्ट धुआं-धुआं हो गए। सबसे बड़ा सवाल जो अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के सामने होना चाहिए वो ये कि आतंक के अड्डों पर अटैक का बदला सैन्य इलाकों पर या सिविलियन इलाकों पर पाकिस्तान आक्रमण करके आखिर क्या ही मैसेजिंग, क्या ही संदेश देना चाहता था। अब देखिए, अगर एक हमारे सैन्य स्थल पर इस तरह की कार्रवाई अगर देखी जाती है, जहां साफ साफ पाकिस्तान की ऑर्डिनेंस फैक्ट्री की मार्किंग भी इसमें नज़र आती है, साहब कितने लगभग गोले दागे थे? लगभग 10 साढ़े 10 बजे इन्होंने उसी पोजीशन पर जहाँ पे हमारे बंदे डिप्लेट थे उसी पर फायर किया और लगभग 12 साढ़े 12 तक इनका सेलिंग शुरू हुआ। जैसे इनका सेलिंग शुरू हुआ हमने भी अपना जवाबी कार्रवाई किए और उनको सुबह 6 बजे तक कंटिन्यू जवाबी कार्रवाई करके उनको वहीं पर दबा दिए।
तो कुल मिलाकर अगर हम देखें, ये तो वो चीज़ें हैं जो रखी गई, जो खेतों में है वहाँ पर तो उन्हें हटाकर अब लोग खेती भी शुरू कर चुके हैं, सामान्य जीवन शुरू हो चुका है। लेकिन कितनी संख्या में अगर पूछूं, लगभग में उनकी तरफ से हमारे ऊपर 50 से 60 मतलब बम्बार्डमेंट हुआ। इसके जवाबी कार्रवाई में उनसे डबल या ट्रिपल हमने उनके फायर किए और उनके फायर को वहीं हमने दबा दिए। और सुबह तक उनके जब उनका फायर रुक गया तो हमें अपने ऊपर कॉन्फिडेंस था, हमारे अपने सिखलाई पर भरोसा था और सुबह तक उन्होंने ना कोई सुबह उन्होंने ना कोई फायर किए और वो वहीं पे दबे हुए रह गए। यहीं पर सबसे ज़्यादा फायर भी आया और ज़बरदस्त रिटेलिएशन भी यहाँ से देखने के लिए मिला। ऑप सिंदूर में अपनी भूमिका को लेकर आप गौरवान्वित हैं? हमें बहुत जल्द ही अपनी नौकरी के दौरान ये मौका मिला है, इसका ऑपरेशन सिंदूर का खासकर हम हिस्सा बन पाए, ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। पाकिस्तान का मुंह तोड़ जवाब दिया, उनके ऊपर कम से कम 100 से ऊपर ज़्यादा बम गिराए हम लोगों ने। उनकी कम से कम 5 दिन तो पोस्ट खाली रही। उसके बाद अभी तक भी पोस्ट में कोई नहीं दिखता है। वहाँ पे हम लोग तैयार थे, अगर हमें आदेश मिलता तो आज इंटरव्यू उधर उनके पोस्ट पे आप करते। IG सर विच इज़ कंसिडर्ड टू बी ए हाई प्रोफाइल कमांड, उन्होंने हमें ये आदेश दिया था कि अगर पहल आप मत करना, अगर पहल पाकिस्तान की तरफ से की गई है तो आप फुल फ्लेज्ड रिटेलिएशन कर देना और हैवी रिटेलिएशन कर देना। पंजाब राज्य में अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर की चुनौतियां बदली हैं तो दायित्व भी बदले हैं। यहाँ बंकरों में मौजूद प्रहरी चौकस निगाहें सरहद पर लगाए हुए हैं। बीएसएफ की चौकस निगाहें जो हैं वो लगातार दुश्मन की ओर लगी रहती हैं। आसान नहीं होता है कि हमेशा आप चौकस रहें। यहाँ पर दो की जोड़ियों में इसी तरीके से आप देखेंगे, ये बीएसएफ की जो महिला प्रहरी हैं वो भी अपनी ड्यूटी निभाती हैं, जो पुरुष प्रहरी हैं वो भी लगातार अपनी ड्यूटी निभाते रहते हैं। मुश्किल होता होगा जिस तरीके से पाकिस्तान की तरफ से ख़तरे बढ़ रहे हैं, उसमें यहाँ पर हमेशा चौकस रहना। जी मैम, मुश्किल नहीं, हमारी ट्रेनिंग उस हिसाब से, बेसिक ट्रेनिंग हमें उस हिसाब से दी गई है कि हम अपने दुश्मन की मतलब पूरी तरीके से हम बॉर्डर पे तैनात रह सकते हैं और जवाबी फायर आने पर जवाबी फायर अच्छे से कर सकते हैं। वो ट्रेनिंग का हिस्सा है। हमने आपको कई अलग अलग जगह से भी बीएसएफ में दिखाया है कि कैसे आंख बंद करके भी अपने बंदूक को पहचानती हैं, ये उसको खोलना, उसको वापस जोड़ना, हर चीज़ में सक्षम है। यहाँ पर दुश्मन के ऊपर भी ये प्रहार करने में सक्षम है। लेकिन मैम ये चीज़ समझाइए कि आप लगातार जैसे अपने बाइनोक्यूलर्स के ज़रिए भी देख रही हैं, अब तो दुश्मन कहीं से भी आ सकता है, निगाहें आपकी हर तरफ हैं। कहीं से भी आएगा, हम उसको ज़मीन के रास्ते से कहीं भी वो अपना छुपाव लेके आएगा, हम उसको बाइनोक्यूलर से जूम करके देख सकते हैं। ये एक LMG मोर्चा है। देखिए, अभी पाकिस्तान की तरफ से ड्रोन्स का इस्तेमाल किया गया अटैक में, लेकिन आम तौर पर आपको क्या ख़तरा होता है, और ख़ासकर पंजाब की सीमा अगर हम देखें तो यहाँ पर ज़्यादा बड़ा ख़तरा होता है कि वो जो ड्रग्स की तस्करी अपनी तरफ से करते हैं, और उसमें BSF की बहुत निर्णायक भूमिका रहती है। बहरहाल एक LMG पोजीशन अगर है तो सीधे तौर पर किसी भी तरह की घुसपैठ को नाकाम करने के लिए, किसी भी अगर घुसपैठ को नाकाम करना है तो दिन के समय उसको ऑब्जर्व किया जाता है बाइनोक्यूलर से। अगर हमारे को लगता है तो रेंज में आते हुए हम उसको LMG से बर्बाद करते हैं। मतलब हमेशा आप लोग अलर्ट, हाई अलर्ट की ही स्थिति में रहते हैं? हाँ, हमेशा हम हाई अलर्ट की स्थिति में रहते हैं। अच्छा, उस समय भी मतलब जिस तरीके से पाकिस्तान के जो सारे मंसूबे थे उन्हें नाकाम हमने किया था, उसका कारण यही रहा था कि ये जो हमारा फॉरवर्ड लाइन है, हमारी जो फ्रंट लाइन है, उस मोर्चे पर पूरी तरीके से BSF के जो प्रहरी हैं वो सजग रहे थे। पेट्रोल का इलाका 99 1M से लेकर 89 मेन पिलर के बीच होगा। हमारी पेट्रोल पार्टी पाकिस्तान के साथ होने वाली हरकत पे नजर रखेगी। सावधान। किसी भी देश का प्रहार उतना ही सशक्त होगा जितनी पैनी उसकी निगाहें होंगी, और इसीलिए ये सर्वेलेंस रूम में हम आपको लिए चलते हैं, जहां से लगातार निरीक्षण जारी रहता है, लगातार नजरें बनी रहती हैं पाकिस्तान की ओर से होती हर हरकत पर। हमारी QRT और हमारी ट्रूप्स एक्शन लेने के लिए रेडी रहती है। सीक्वेंस ऑफ एक्शन टेलीफोन सेट और रेडियो सेट द्वारा किया जाता है। QRT और कमांडर और कंपनी कमांडर को सूचित किया जाता है।
सीक्वेंस ऑफ एक्शन में टारगेट को डिटेक्ट करके दुश्मन को बर्बाद और न्यूट्रलाइज किया जाता है। भारत के पास सरहद पर उन्नत और आधुनिक उपकरण हैं, जिनमें कुछ हम आपको संवेदनशीलता के कारण नहीं दिखा रहे। इतना समझ लीजिए, ड्रोन हो या पाकिस्तानी घुसपैठिया, उनकी टोह लेकर मार गिराना प्रहरियों के लिए बिल्कुल भी मुश्किल नहीं। हम और आगे बढ़े तो इंटरनेशनल बॉर्डर की उन तारों तक पहुंचे जहां से गेट खुले थे। और उन तारों के पार बीएसएफ के प्रहरियों के साथ जा रहे थे भारत के किसान। सालों सालों पहले से, दशकों दशकों पहले से जो जमीन अपनी रही, सरहद के कटीले तारों ने उन जमीनों को बांट दिया, लेकिन खेती उस पर करनी है, अपनी मिट्टी है, अपनी माँ है। फर्क सिर्फ इतना है कि सरहद के उस पार है। ये अपनी इंडिया की ज़मीन है, हमारे किसानों की ज़मीन है, पंजाब की ज़मीन है। ये बंटवारे के समय मतलब पाकिस्तान उधर चला गया, इंडिया इधर आ गया, और अभी ये तारबंदी लग गई उसके बाद, तो फिर हमारी ज़मीन जो थी वो उसमें खेती करने के लिए हम लोग आगे जाते हैं। कब से है ये आपकी ज़मीन? ये तो हमारे मतलब पुश्तों से आ रही है। उससे भी पहले की है। जब कोई लकीर नहीं थी तब भी थी। आज भी आप लोग जाते हैं, पर उसका सिस्टम बदल गया है बस। हाँ, थोड़ा सिस्टम बदल गया है, और सिक्योरिटी वाइज बीएसएफ की सिक्योरिटी के अंडर जाते हैं, बहुत बढ़िया सिक्योरिटी है, और बहुत कोऑपरेटिव है हमारे जवान। उन्हीं के कारण ही ये खेती हो पा रही है। देखिए, सुरक्षा बल ये नहीं कोशिश करते हैं कि आपको रोकें। बीएसएफ ये कोशिश करती है कि जहां तक आपकी हद है, जहां तक आपकी ज़मीन है, वहां तक आप जाकर खेती करें, और सामने से कोई आपको किसी भी तरह की मुश्किल में नहीं कभी डाले, किसी दुश्मन की एक न चले। बीएसएफ पर इतना भरोसा रहता है हमेशा? बहुत भरोसा है। बीएसएफ के भरोसे के कारण ही तो हम यहाँ पर बैठे हुए हैं, उन्हीं के भरोसे के कारण ही हम लोग खेती कर पा रहे हैं। अगर बीएसएफ नहीं होगी तो दुश्मन का क्या पता है कब अटैक कर दे, हमला कर दे। इस क्षेत्र में खेती करना अपने आप में जोखिम भरा है, और बीएसएफ की भूमिका इन किसानों की सुरक्षा से भी जुड़ी है। ये जो पूरा प्रोसेस होता है यहाँ पर जो आप देख रहे हैं, आमतौर पर एक भ्रांति होती है कि नो मैन्स लैंड होता है, पर ऐसा नहीं है। भूमि हमारी है सर। जो इंटरनेशनल बॉर्डर है उसके तार पीछे क्यों, क्या इसके पीछे की सोच है, और इस समय जो कार्रवाई है उसको कैसे आप? देखिए, जैसा कि आम लोगों को पता है कि कोई नो मैन्स लैंड होता है, नो मैन्स लैंड बिल्कुल नहीं होता है। बिल्कुल पिलर तक हमारी ज़मीन है और पिलर के बाद पाकिस्तान है। और जैसा कि आप देख रहे होंगे कि आगे किसान जा रहे हैं, ये ज़मीन किसानों की है और किसान इसमें खेती भी करते हैं। फ़र्क सिर्फ इतना है कि आगे जब ये जाते हैं तो इनकी एक हम चेकिंग करते हैं, और दूसरी तरफ आपने देखा होगा हमारे जवान भी साथ में हैं। ये किसान गार्ड के तौर पर उनको सुरक्षा देते हैं ताकि खेती के दौरान उस पार से कोई उनके ऊपर खतरा ना हो सके। तो मतलब उनको फैसिलिटेट करने के लिए पूरी, बिल्कुल उनको सुरक्षा देने के लिए, उनको फैसिलिटेट करने के लिए प्रक्रिया है। सरहदों पर सैन्य दायित्व हो या देशवासियों से रिश्तों की डोर, सीमा सुरक्षा बल हर जिम्मेदारी को दिल से निभाती है। सीमा सुरक्षा बल अपने दायित्वों के निर्वहन के लिए पूरी तरह तैयार है। आप देश में रह के अपना काम बखूबी करिए और चैन की नींद सोइए। ऑपरेशन सिंदूर एक ऐसी कार्रवाई थी जहां हिंदुस्तान ने अपने दुश्मनों को बता दिया कि भारत से टकराए तो उनका क्या हश्र होगा। ऑपरेशन सिंदूर एक ऐसी कार्रवाई थी जहां भारत के शौर्य और शक्ति का अभूतपूर्व प्रदर्शन दुनिया ने देखा। ऑपरेशन सिंदूर हर हिंदुस्तानी का गर्व है। देश के सैनिकों पर, प्रहरियों पर हमारा विश्वास है। हिंदुस्तान की सरहदों पर तैनात बीएसएफ की बहादुरी को देखकर आज आप कुछ और सशक्त, कुछ और सुरक्षित महसूस कर रहे होंगे। अभी के लिए इतना ही। मोहम्मद अनस जुबैर और कैमरा पर्सन योगेंद्र सिंह और सैयद मोहसिन के साथ मुझे दीजिए इजाजत। वंदे मातरम।